तो चलिए दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर गए हैं पूरे देश की बड़ी खबरें, हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के लॉकडाउन लगातार बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन 2.0 की समय सीमा भी आप सभी जानते हैं कि 3 मई तक कर दी गई है। लेकिन इसी लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूर भाई काफी परेशान हैं, जिनको लेकर के कुछ बड़ी खबरें हैं। साथ ही साथ जिस तरह से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में ढिलाई दी थी, ढिलाई देने की बात कही थी, इसको लेकर के अब एक और बड़ा ऐलान करने वाली है, जिसकी जानकारी हम देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको कोरोना बुलेटिन के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे बिहार में बीजेपी विधायक ने किस तरह से लॉकडाउन की उड़ाई धज्जियां। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे हरियाणा में 6 मुस्लिम परिवारों ने अपनाया हिंदू धर्म। वहीं जो अगली खबर है उसमें हम आपको बताएंगे कि लॉकडाउन के पालन न करने पर तेलंगाना सरकार ने लिया बड़ा कदम और महाराष्ट्र में 53 मीडिया कर्मियों को हुआ कोरोना पॉजिटिव, जिसको लेकर के देश में मच गया है हड़कंप। एक एक करके सभी खबरों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लॉकडाउन के चलते अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूर भाइयों को उनके घर तक राज्य सरकारें पहुंचाने का काम करें लॉकडाउन में ढील दे करके, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जो कि आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से। जैसा आप सभी जानते हैं कि जब लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया, लॉकडाउन 2.0 बढ़ाया गया, 3 मई तक किया गया, तब यह भी कहा गया था कि 20 अप्रैल को कई ऐसे राज्य जहां पर कोरोना के केसेस ज्यादा नहीं है उसमें ढील दी जाएगी। लेकिन खबर यह आ रही है जिन राज्यों में छूट देने की बात कही गई थी, वहां पर जो है राज्य सरकारें अपने मनमाने तरीके से छूट दे रही हैं लॉकडाउन में। इसको लेकर के केंद्र सरकार ने उन राज्यों को चेतावनी दे दी है जिन्होंने ज्यादा अपने मनमाने ढंग से छूट दी है। बताया यह जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कहा है जो राज्य अपने मनमानी तरीके से ढील देंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यानी कि सरकार करेगी। अब देखना यह होता है आगे इस पर क्या होता है, और आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे कि जिन राज्यों में लॉकडाउन में छूट दी गई है उनमें फिर से सख्ती बरती जा सकती है। अब हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यह खबर कोरोना बुलेटिन के बारे में है। जैसा आप सभी जानते हैं देश में लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर ताजा अपडेट की बात करें तो यह आंकड़ा 18,000 के पार पहुंच गया है। वहीं बात करें ठीक होने वालों की तो उनकी संख्या लगभग 3,000 के करीब पहुंच गई है। और अगर बात करें कैजुअलिटीज की तो यह संख्या 559 से ज्यादा हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यह खबर आ रही है बिहार से। जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार में बीजेपी और जो है उसकी सहयोगी पार्टी जो है मिल करके सरकार चला रही है। लेकिन अब खबर आ रही है कि एक बीजेपी विधायक के लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने पर बिहार की बीजेपी और जेडीयू सरकार कहीं राजनीतिक संकट में फंस गई है। बताया जा रहा कि नवादा जिले के हिसुआ से बीजेपी विधायक अनिल सिंह को कोटा से अपनी बेटी को राजस्थान के कोटा से वापस लाने के लिए यात्रा पास जारी होने की खबर के सामने आते ही बिहार में हंगामा मचा हुआ है। इसको लेकर के राज्य सरकार की आलोचना हो रही है और अब बिहार सरकार की तरफ से इस मामले में जांच भी दी गई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब लॉकडाउन है और सभी सीमाएं सील की गई हैं अलग अलग राज्यों में, तो बिहार के जो है बीजेपी विधायक अनिल सिंह को किस तरह से पास जारी किया गया। अगर पास उनके लिए जारी किया जा सकता है तो उन मजदूरों को क्यों नहीं जो बेचारे लगातार अपने रोजी रोटी के लिए अलग प्रदेशों में कमाई करने के लिए गए थे, वो फंसे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यह खबर आ रही है हरियाणा को लेकर के। हरियाणा में बताया जा रहा कि जो है 6 मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। उन्होंने ये कहा है कि वो पहले जो है बहकावे में आ गए थे, भटक गए थे, जिसके बाद उनके जब खानदान में कुछ बच्चे शिक्षित हुए तो उनको ये समझ में आया कि आगे हम क्या थे, हमारे पूर्वज क्या थे, जिसके बाद उन्होंने अपना फैसला वापस लेने की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, अगर मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू अपनाए तब तो वो धर्म जिहाद हो जाता है, लेकिन अगर कोई दूसरा अपनाए तो आखिर आगे इसको क्या कहा जाएगा, जिसको लेकर के अब ये भी मामला तूल पकड़ने लगा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यह खबर तेलंगाना से आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर के अब सख्ती भी बरती जा रही है। इसी के चलते खबर यह आ रही है कि तेलंगाना में 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। लोग जो है लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं,
जिसके चलते पुलिस को सख्त से सख्त कदम उठाने पड़े हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ये खबर मुंबई से आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार देश में मीडिया नफरत फैला रहा है और जब से तबलीगी जमात का मामला सामने आया है तब से तो मीडिया को एक समझ लीजिए बहुत टेस्टी बिरयानी मिल गई है, जिसके चलते अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दों को और फेक न्यूज चला करके लोगों को भड़काने का काम कर रही थी। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि मुंबई में 53 मीडिया कर्मियों को ही कोरोना हो गया है, जिनकी रिपोर्ट बताया जा रहा कि पॉजिटिव आई है। 173 के और भी सैंपल लिए गए हैं। आगे इनमें क्या होगा कोई पता नहीं है। कोविड-19 महामारी का इलाज करने वाले डॉक्टरों और नर्सों के बाद इसकी कवरेज करने वाले मीडिया कर्मी भी अब इसकी चपेट में आने लगे हैं। मुंबई में कम से कम 53 मीडिया कर्मियों में कोरोना वायरस का संक्रमण मिला है। मुंबई नगर निगम बीएमसी ने एक बयान में बताया कि महानगर के 171 मीडिया कर्मियों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 53 पॉजिटिव पाए गए हैं। इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। अब सोचने की बात तो यह है कि ये मीडिया वालों ने ना जाने कितने और लोगों से अपनी माइक को ले जाकर के बात की होगी। सोचिए और कितने लोगों में इन्होंने कोरोना फैलाया होगा। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी तरह की और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर